नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। बच्चों, मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि हमारे मन के विचार को हम सरलता से अभिव्यक्त करने के लिए पत्र का सहारा लेते हैं। जो भी हमारे मन में विचार हैं उसे आसानी से हम लिखकर पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। ये पत्र सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, व्यावसायिक भी होते हैं। और अच्छे हमारे जीवन में अगर हमें अच्छे पत्र लिखना है, प्रभावशाली पत्र लेखन की कला के लिए कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ गुण आवश्यक हैं। तो ये देखिए, पत्र लिखते समय सरल और स्वाभाविक भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय सरल और स्वाभाविक भाषा शैली का उपयोग करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार ना हो और न ही बहुत वो छोटा हो। जो पत्र लिखते हैं उसमें मतलब बहुत कुछ भी नहीं लिखना है, हमें वहाँ पर बहुत अनावश्यक विस्तार नहीं करना है और ना ही वो पत्र बहुत ही छोटा लिखना है। पत्र की शुरुआत जो करते हैं सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। पत्र हम किसको लिख रहे हैं ये देखकर वहाँ पर अभिवादन और संबोधन हमें करना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट है जो घरेलू पत्रों की शुरुआत हमें कैसे करना चाहिए, कुशल समाचार से ही करनी चाहिए। और सरकारी और व्यावसायिक पत्रों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हमारे घर के नहीं होते। हाँ, सिर्फ और सिर्फ घरेलू पत्रों में ही कुशल समाचार होने चाहिए। व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में आए? तो बच्चों, पत्र के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वे होते हैं बच्चों, ऐसे पत्रों में ऐसे पत्र उन व्यक्तियों के लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इन पत्रों में तथ्य ही मुख्य होता है और सूचना तथा तथ्यों को महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र यानी कि ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाता है जिसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, सामने वाले से हमारा संबंध व्यक्तिगत नहीं होता, वहाँ पर व्यवहार होता है बच्चों। और व्यावहारिक पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। वहाँ पर हम किसी के कुशल समाचार वगैरह नहीं पूछते। जो कहना है, जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट को हमें वहाँ बताना है और उसके बाद माने कि उसी पॉइंट को हमें महत्व देना है, कि तथ्य को महत्व देना है। समझ में आया? और उसी को महत्व देते हुए हम क्या करना है, उस औपचारिक पत्र को लिखना है। अब देखिए, औपचारिक पत्र के कुछ प्रकार होते हैं, जो कि प्रार्थना पत्र, जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जो होते हैं स्कूलों में दिए जाते हैं। छुट्टी मतलब कि यानी कि छुट्टी के लिए पत्र हम लेते हैं, कि लीव लेटर लिखते हैं, है ना। उसी के साथ साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रार्थना पत्र होते हैं। हाँ, संपादक के नाम पत्र यानी कि जो एडिटर होते हैं, देखिए संपादक यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनके संपादक, पुस्तकों के संपादक, उनके नाम अगर हम पत्र लिखना है तो हमें औपचारिक पत्र का ही सहारा लेना पड़ता है। उसी के साथ सरकारी पत्र जो भी हो, सरकारी निम्न सरकारी जो पत्र है उन्हें भी औपचारिक पत्र ही कहते हैं। व्यावसायिक पत्र यानी कि दुकानदार जो होते हैं, हमें बुक स्टॉल से बुक्स मंगवाने हैं या तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, देखिए बच्चों, तो उनको अगर हमें पत्र लिखना है तो हमें औपचारिक फॉर्मेट में ही वो पत्र लिखना होता है। साथ ही साथ शिकायती पत्र, हर एक डिपार्टमेंट में जो होता है, अगर हमें शिकायत करनी है तो वो भी औपचारिक रूप से ही हमें शिकायत करनी पड़ती है। तो ये सब पत्र लेखन के प्रकार हैं। तो ये सब पत्र यानी कि विभिन्न विभागों में हम शिकायतें, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मतलब शिकायतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ, तो उनके लिए भी हमें पत्र लिखना होता है, तो हम औपचारिक पत्र का सहारा लेते हैं। ठीक है। तो ये 5 प्रकार जो है वो औपचारिक पत्र में आते हैं बच्चों, इन्हें भी हम सीखने वाले हैं।
अब देखिए अनौपचारिक पत्र किससे कहते हैं। अपने सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अपने सगे संबंधियों, मित्रों या माता पिता को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्रों में व्यावहारिक तथा व्यक्तिगत बातों का प्रयोग किया जाता है। व्यावहारिक यानी कि हम अपने से जो बड़े होते हैं उनके साथ व्यवहारिक तथा व्यक्तिगत पर्सनल जो बातें होती हैं उन बातों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। उस पत्र के अंग में देखिए बच्चों, पहला पॉइंट जो आता है पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख करना है हमें, यानी कि बाईं ओर जो पत्र भेजने वाले का पता होता है उसी के साथ साथ तिथि भी हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद संबोधन तथा अभिवादन जो होता है, संबोधन तथा अभिवादन, पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। संबोधनों में विशेषपूर्ण जैसे कि पूज्य या पूजनीय, हमसे बड़े जो होते देखो ऐसे लिखकर उनको सादर प्रणाम या चरण स्पर्श आपको लिखना है। संबोधन में आपको क्या लिखना है, पूज्य दादाजी, यानी कि आप दादाजी को पत्र लिख रहे हो या पिताजी को लिख रहे हो तो पूज्य दादाजी, पिताजी, माताजी जो भी हो, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, ये संबोधन में आता है। इस प्रकार के शब्द संबोधन में आते हैं। उसके बाद समाचार, यानी कि आपको लिखना है पत्र की मुख्य विषय वस्तु। क्या लिखना है, पत्र की मुख्य विषय वस्तु, जहाँ पर आप जो भी मैटर लिखोगे, जो भी विषय लिखोगे वो सरल और सहज होने चाहिए। आरंभ में हमें क्या करना है, अगर अनौपचारिक पत्र है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो लोग हैं, परिवारजन हैं, उनका हालचाल पूछेंगे। उसके बाद अंत में वहाँ पर और एक पैराग्राफ कर वहाँ पर एक स्नेह प्रकट करना है हमें, कैसे हो, अच्छे हो, छोटे बच्चे कैसे हैं, इस प्रकार से वहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है। और शुरुआत में उनके बारे में हालचाल पूछना है और मध्य में आपका जो भी पैराग्राफ होता है वो आपका मेन टॉपिक होता है बच्चों। इसी के साथ ऐसे अनौपचारिक पत्र का मुख्य विषय वस्तु होता है जो कि 2 या 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति आप अपने स्नेह प्रकट कर भी आप वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आता है अंत में पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाला और अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द हमें लिखना है। हमें क्या, हम किसको, पूज्य पिताजी हैं तो वहाँ पर क्या करोगे, भवदीय लिखोगे नहीं ना, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा आपका अनुज या आपका पुत्र। इस प्रकार से अगर आप पूज्य पिताजी लिखते हो तो नीचे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर मित्र को लिखते हैं तो तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और इसके नीचे हमें लिखना है पत्र भेजने वाले का पता। ठीक है, तो इस प्रकार अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। उसके बाद हम देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, तिथि लिखेंगे, तिथि लिखेंगे। तिथि यहाँ पर लिखने के बाद हम लिखेंगे ये पत्र जो है हम किसकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, तो उनका औहदा लिखेंगे, वो कहाँ पर काम करते हैं और शहर का नाम लिखेंगे। इतना जो है वो शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी विषय है वो संक्षिप्त रूप में आपको लिखना होता है। विषय हमें क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। विषय के बाद आता है अभिवादन और संबोधन। वहाँ पर संबोधन हम कैसे करेंगे, महोदय या महोदया। ठीक है, महोदय या महोदया, इस प्रकार से हम वहाँ पर, या माननीय भी हम लिख सकते हैं। तो अब ये होने के बाद पत्र का समाचार जो है, चौथा पाठ जो है हमारा समाचार, यानी कि
पत्र की मुख्य विषय वस्तु क्या होती है? पत्र की मुख्य विषय वस्तु यानी कि पत्र कैसे शुरुआत करना है, मेन जो टॉपिक जो आपको बताना है वही आपको बताकर क्या करना है, आपको वहाँ पर धन्यवाद लिखना है, यानी कि पत्र का अंत समाप्ति करनी है आपको। ठीक है, यानी कि आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए क्या करोगे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उस कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और उसके साथ आपको छुट्टी क्यों लेनी है और कितने दिन से कितने दिन तक लेनी है। इस प्रकार से 3 वाक्य या 4 वाक्यों में आपका जो विषय वस्तु है वो आपको लिखना है और उसके बाद पत्र का अंत करना है। ठीक है, पत्र के अंत में आपको मिडल में धन्यवाद लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, और इस प्रकार पत्र की समाप्ति करना है। उसके बाद पत्र के अंत में धन्यवाद देकर हमें क्या करना है, बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता या उसके जो हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप भवदीय, प्रार्थी, इस प्रकार से भी हम वहाँ पर पत्र की समाप्ति कर उसके नीचे पत्र भेजने वाले का पता लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पत्र लेखन के पॉइंट्स जो है वो समझ में आए होंगे। अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पत्र कैसे लिखते हैं ये हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।